है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी आज पूछताछ करने वाली है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 8 समन के बाद पूछताछ के लिए राजी हुए हैं। सीएम ने पत्र लिखकर ईडी को अपने आवास बुलाया है। जमीन घोटाला मामले में ईडी हेमंत सोरेन से कई सवाल करेगी। दोपहर 12 बजे जांच एजेंसी के अधिकारी सीएम आवास आकर उनका बयान लेंगे और ईडी की टीम में दिल्ली के भी कुछ अधिकारी शामिल किए गए हैं। अधिकारियों का दल हेमंत सोरेन से उनके और पारिवारिक सदस्यों के अर्जित संपत्ति के आर्थिक स्रोतों से जुड़े सवाल पूछ सकता है। इस दौरान विधि व्यवस्था के साथ ईडी ऑफिस और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी पूरी तैयारी कर दी गई है। ईडी दफ्तर से लेकर सीएम आवास के बाहर तक 900 पुलिस जवान और अफसरों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ दोनों जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और चलिए इसी खबर पर और भी चर्चा करते हैं और हमारे साथ सीएम आवास से संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए लगातार वो पल पल के अपडेट्स हमने अब तक की दिखाई अपने दर्शकों को। लगातार पिछले 7 समन की बात करें, क्या कुछ उस पर प्रतिक्रियाएं रही, सीएम का क्या कुछ रुख रहा, सचिवालय कर्मी क्या कुछ पत्र लेकर जा रहे थे, ये सब हमने देखा। आज का दिन झारखंड के लिए काफी विशेष, काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज 8वें पत्र के बाद सीएम से ईडी की पूछताछ जो है वो होने वाली है। फिलहाल आप सीएम आवास के बाहर मौजूद है। कहा क्या, कल जिस तरीके से आदिवासी संगठन जो है वो सड़क पर उतरे थे, तो ऐसे में ईडी ऑफिस के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को भी बढ़ा दी गई थी। सत्यव्रत किरण, देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि ईडी के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि इस दिन का इंतजार ईडी बीते 14 अगस्त से कर रही है। आपको पता है सुष्मिता कि सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए जो है वो ईडी ने 14 अगस्त का जो है वो समय दिया था कि वो ईडी कार्यालय पहुंचे और ईडी के अधिकारियों के सवाल का जवाब दे। लेकिन उसके बाद लगातार कई सम्मन भेजे गए और अब 8वें सम्मन के बाद अब से कुछ घंटे बाद जो है वो ईडी के दर्जन भर से ज्यादा अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। और फिलहाल मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि जैसा कि कल ही ईडी के अधिकारियों के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची एसएसपी को पत्र लिखा गया था। यह निर्देश दिया गया था कि जिस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में जानकारी ईडी के अधिकारी लेंगे, उस वक्त सुरक्षा और कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था जो है वो बनी रहे, उसके लिए तैयारियां जो है वो करके रखे। तो फिलहाल अब से कुछ घंटे बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो मेरे सामने इसी मुख्यमंत्री आवास में पहुंचेंगे। करीब 12 बजे का जो समय है वो बताया जा रहा है, जब दर्जन भर से ज्यादा ईडी के अधिकारी सीआरपीएफ के सुरक्षा बलों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और उस दौरान मुख्यमंत्री से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि मुख्यमंत्री आवास के पास जो है वो काफी संख्या में जो बैरिकेडिंग है वो लाकर रखे गए हैं कि अगर किसी भी तरह की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर संबंधित समस्या होती है तो मुख्यमंत्री के इस जो सड़क है इसको बैरिकेड कर दिया जाए। उसके अलावा जैसे ही आप रातू रोड से मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ेंगी, हॉट लिप्स चौक जो है जस्टिस एसपीएन सहदेव जो चौक है वहां पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है और लगातार सुरक्षा कर्मियों की जो है वो तैनाती की जा रही है। खासकर जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाहने वाले, उनके समर्थक, आदिवासी संगठन के लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ घंटे पहले आदिवासी संगठनों ने ईडी के इस पूरे कार्रवाई का विरोध जताया है, वैसे में जिला प्रशासन अपने स्तर से पूरी तरह से मुस्तैद है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, काफी संख्या में पुलिस जवानों की जो है वो तैनाती की जा रही है और जैसे जैसे ईडी के आने का वक्त नजदीक हो रहा है वैसे वैसे सुरक्षा की तैयारियां और ज्यादा पुख्ता की जा रही है। झारखंड के इतिहास में यह पहली बार होगा सुष्मिता जब राज्य के मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए कोई भी सेंट्रल एजेंसियां जो है
वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगी। तो फिलहाल अब से कुछ घंटे बाद जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे तो ईडी के अधिकारियों को जमीन घोटाला संबंधित क्या कुछ जानकारियां मुख्यमंत्री से मिल पाती है, ये आने वाले कुछ घंटे में पता चल सकेगा। सुष्मिता। बिल्कुल, देखिए सत्यव्रता, ये तमाम चीजें हैं ईडी की कार्रवाई को लेकर, लेकिन साहेबगंज के अवैध खनन की जब हम बात कर रहे हैं सत्यव्रत, तो साहेबगंज से डीसी रामनिवास यादव को भी ये समन जारी किया गया ईडी का। मुख्यमंत्री ने 7 समन पर जवाब दिया और 8वें समन पर आज उनसे वो पूछताछ होगी। लेकिन अगर साहेबगंज डीसी की बात कर ले, यानी कि रामनिवास यादव की बात कर ले, उन्हें 2 समन जारी किया गया और वे दोनों समन में पेश नहीं हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ईडी लगातार समन भेज रही है और ऐसे में अधिकारी भी जो है वो ईडी को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं सत्यव्रत। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे पहले 3 जनवरी को आपको याद होगा कि रामनिवास यादव के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, कैश बरामद किया गया था, कई डिजिटल दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए थे, साथ ही प्रतिबंधित हथियार के जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे और करीब आधा दर्जन खोखे बरामद किए गए थे। ईडी जानना चाहती है कि आखिर साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव ने उन गोलियों का क्या कुछ किया, गोलियां कहां चलाई गई, आखिर वो खोखा उनके पास कहां से आया है, जो प्रतिबंधित हथियार का जो कारतूस है वो उनके पास कहां से आया है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी के अधिकारी साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव से जानना चाहते हैं। सबसे पहले उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन कैबिनेट के द्वारा जो फैसला पारित किया गया था उसे आधार मानते हुए जो साहेबगंज के डीसी हैं वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। दोबारा ईडी ने जो है वो उन्हें समन दिया था और बीते 24 घंटे पहले यानी कि 19 जनवरी को बुलाया था ईडी कार्यालय ताकि उनसे पूछताछ की जा सके, जो डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए हैं उसकी जानकारी ली जा सके, जो प्रतिबंधित गोली और खोखे बरामद किए गए हैं उसकी जानकारी लिया जा सके। लेकिन लगातार साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव का जो रवैया है वो उदासीन दिख रहा है और वैसे में अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि ईडी हो सकता है साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, क्योंकि आपको भी पता है सुष्मिता कि लगातार अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जो है वो जांच कर रहा है। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि करीब 1000 करोड़ रुपए का जो है वो अवैध खनन हुआ है, लेकिन 3 जनवरी को राज्य के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उस दौरान ईडी ने यह जाना कि 1000 करोड़ नहीं बल्कि 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन हुए हैं। और अगर साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव की बात करें तो इस पूरे अवैध खनन के आसपास उनकी जो भूमिका है वो काफी संदिग्ध है। पहले ही अवैध खनन मामले में जो किंग पिन बताए जाते हैं पंकज मिश्रा, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अब रामनिवास यादव से पूछताछ महत्वपूर्ण है ईडी के लिए। लेकिन जिस तरह से रामनिवास यादव सम्मन भेजने के बाद भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, यही उम्मीद जताई जा सकती है कि हो सकता है ईडी रामनिवास यादव के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन कभी भी ले सकता है। सुष्मिता। बिल्कुल सत्यव्रत, चलिए खबर पर नजर बनाए रखिए और क्या कुछ हलचल हो रही है पल पल की अपडेट्स हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे। फिलहाल सत्यव्रत आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए जिस तरीके से ये सीएम की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इस पूरे कार्रवाई के साथ भी हमने देखा कि सीएम ने क्या कुछ जवाब भेजा ईडी को और ईडी की क्या कुछ कार्रवाई होती है आगे वो भी आज हम देखने वाले हैं और आज क्या कुछ सवाल होने वाले हैं ईडी की ये भी हम देखेंगे। और देखिए चलिए ईडी की जो कार्यवाही कैसे आगे बढ़ेगी उस पर भी हम रुख करेंगे और हमारे साथ ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय से रांची से संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, देखिए कल ईडी ने पत्र लिखा, डीजीपी और एसएसपी को उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा और सुरक्षा बढ़ाने की उन्होंने मांग की है। अब से बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब वो समय आएगा और ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री के आवास जाएंगे और वहां उनसे पूछताछ होनी है। दीपक।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो ईडी पूछताछ करना चाहती है, उसका समय बस कुछ ही क्षण रह गया है। कह सकते हैं कि जैसे ही ईडी ऑफिस से ईडी के अधिकारी यहां से निकलेंगे और सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और वहां पे पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन उससे पहले जो तैयारी की गई है वो भी ईडी दफ्तर के बाहर की हम दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ईडी दफ्तर के जो मुख्य गेट है उसकी दोनों छोर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई स्थिति ऐसा पैदा ना हो। ईडी के जो अधिकारी यहाँ से जब सीएम आवास के लिए यहाँ से निकलेंगे तो वो पूरी सुरक्षा घेरे में यहाँ से निकलेंगे। इसके लिए बाकायदा सुरक्षा के लिहाज से डीजीपी और राज्य के मुख्य सचिव को पत्रचार करके भी ये जानकारी दी है कि यहाँ पे किसी तरह की विधि व्यवस्था खराब ना हो, इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की जाए। और यही वजह है कि राजधानी रांची के जो मुख्य सड़क है, खासतौर पे जो जहाँ से ईडी दफ्तर से जो जिस रास्ते से होकर के मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे उस रास्ते पर भी जगह जगह पर बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि किसी भी तरह का विधि व्यवस्था खराब ना हो। यह इसलिए भी कि कई तरह की आशंका भी जाहिर की जा रही थी कि किसी तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन इसके मद्देनज़र ही तमाम तरह की जो सुरक्षा का जो व्यवस्था है वो की गई है। क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतरे, ईडी की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर निकले और पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे, जहां पर विरोध प्रदर्शन भी आदिवासी संगठन के द्वारा किया गया। और जो जानकारी मिली कि देर शाम तक बड़ी संख्या में जो झामुमो के नेता और कार्यकर्ता है वो भी रांची पहुंच गए हैं। कई तमाम गठबंधन के जो विधायक है, सत्ताधारी दल के तमाम दलों के जो विधायक हैं वो उन्हें भी आज 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया गया है। तो ये सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। और जैसे ही ईडी दफ्तर से ईडी के अधिकारी यहाँ पे निकलेंगे तो पूरी सुरक्षा घेरा में वो ईडी मुख्यमंत्री आवास पहुँचेंगे और फिर वापस भी जब आएंगे तो पूरी तरह से सुरक्षा घेरा में ही वो रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्रवाई है, और इस कार्रवाई की अगर बात करें तो बीते 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी जमीन घोटाला मामले को लेकर। निलंबित है छवि रंजन, बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप समेत कई जमीन कारोबारियों के अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप के ठिकानों से जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा ईडी ने बरामद किया था। और उसे जब सत्यापन किया, उसकी गहनता से जब जाँच हुई तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकल कर आई, वो जानकारी शायद ईडी को मिला। और उसी के आधार पर जो है ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 8 समन जारी किया। पहला समन जो जारी हुआ था उसके मुताबिक 14 अगस्त को ईडी दफ्तर में हाजिर होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। हवाला दिया गया है कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में वो व्यस्त है, इसलिए वो हाजिर नहीं हुए। उसके बाद दूसरा समन जारी हुआ। दूसरा जब जारी हुआ तो उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से यह जवाब दिया गया कि आप मुझे रहे हैं किस पर्पस के लिए बुला रहे हैं, किस एक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं या फिर विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं। और उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे ईडी को पत्रचार किया था, उसमें कहा था कि आप ये संवैधानिक तौर पे ये समन जारी कर रहे हैं तो इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानूनी कार्रवाई के तहत वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि इस मामले को लेकर आप हाई कोर्ट जाए। ये सुझाव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात जो है वो खारिज कर दिया। और इस कानूनी कार्रवाई के दौरान भी ईडी का जो समन जो है वो लगातार चलता रहा। ईडी के द्वारा समन जारी किया गया और एक के बाद एक 7वां समन जब जारी हुआ था तो 7वां समन में यह ईडी के द्वारा जो समन हुआ था उसमें कहा गया था कि आप अगर ईडी दफ्तर में आने में असमर्थ है तो ईडी के अधिकारी आपके पास जाएंगे, आप इसके लिए 2 दिनों के भीतर समय और जगह सुनिश्चित करें। और इसी पर ये बात बन गई दीपक, और जगह, स्थान और समय जब ईडी ने पूछा और इस पर ये बात पर सहमति बनी और सहमति के साथ आज ये समय जब ईडी के सवालों का सामना मुख्यमंत्री करेंगे। चलिए खबर पर नजर बनाए रखिए दीपक और पर्पल के अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। फिलहाल दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से पहले समन के बाद ये दूसरा समन, दूसरे समन के बाद क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई रही, हाई कोर्ट का क्या कुछ रुख रहा, और आगे भी हम आप तक पल पल के अपडेट्स पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।